Hello everyone, myself Mohammad Aram Sherwani and I am a student of MBBS first year from JNMC AMU अलीगढ़ और प्रीवियस ईयर में मेरा स्कोर 631 था एंड सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9095। सो बेसिकली जैसा कि आप लोगों को पता है कल नीट एग्ज़ाम है, तो मतलब कोई ट्रिक्स और पढ़ाई वढ़ाई तो सब अब तक ख़त्म हो गई होगी, लगभग आपकी भी सबकी हो गई होगी। तो बस हमें बात इसी टॉपिक पर करनी थी कि कैसे मतलब जो पैनिक सिचुएशन होता है, जो हाइप क्रिएट होता है कि क्या होगा, उस पर कैसे कंट्रोल करना है जिससे कि हमारा एग्ज़ाम 50% अच्छा भी हो सकता है और जिससे हमारा 50% बुरा भी हो सकता है। तो जैसे कि नीट एग्ज़ाम की वजह से हमें बहुत ज़्यादा हाइप डर लगता है सुबह कि क्या करना है, क्या होगा उस सिचुएशंस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रॉप लेना पड़ा था मुझे भी नीट की तैयारी के लिए, तो मुझे पता है क्या सिचुएशन रहती है उस टाइम की। तो सबसे पहले हम बात करें कि मतलब कैसे नहीं डरना है हमें, कैसे काम और कूल होकर के हमें एग्ज़ाम दे देना है अपना। तो देखो, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। कुछ होते हैं मतलब जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होता है लेकिन उन्हें एग्ज़ाम देना होता है, बस समझ रहे होंगे आप लोग, रिलेट कर रहे होंगे। और कुछ होते हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है, जिन्हें जेनुइनली ट्रूली करा है उन्हें प्रिपरेशन, और उन्हें सीट चाहिए। और बेसिकली अगर आपको सच में गवर्नमेंट सीट चाहिए तो फिर आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा और सीरियसली ऑफ कोर्स पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जो बच्चे बिल्कुल पढ़ाई कर ही नहीं है तो वो तो वैसे भी रिलैक्स और कूल रहते हैं, तो उनको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी तक तो आपने बहुत मतलब ऐसे ही चिल करके तैयारी करी है, लेकिन अब जो है क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे और मतलब पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे कि नीट के एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। क्योंकि आप लोग अगर सीरियस नहीं होंगे तो आप नेक्स्ट ईयर की बेसिकली सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट ईयर हमें देना है, इस साल हम क्या ही करेंगे दे करके, और या फिर प्रैक्टिस के लिए दे रहे होंगे कुछ लोग। तो उन लोगों को क्या करना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लेना है एग्ज़ाम को कि कैसे क्या होता है, कब OMR मिल रही है, कब एग्ज़ाम हो रहा है, हमारा स्टार्ट हो रहा है, कैसे मतलब हमें अपने दिमाग को मेंटेन कूल करके रखना है। ये सब पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये मैटर नहीं करता कि आप नेक्स्ट ईयर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या सिनेरियो होगा, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती, कुछ भी हो सकता है, कोई भी मतलब ये तो नेचुरल है। तो आपको क्या करना है, पहले से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके चलना है कि मतलब मुझे ऐसे ऐसे होता है, मतलब रट लेना है स्टेप्स कि ये होता है। उससे क्या होगा, अगर आपको एक बार भी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, और डर का ही सारा खेल होता है नीट के एग्ज़ाम के दिन। बिलीव करिए, कुछ कुछ लोग होते हैं जो कि टॉपर होते हैं, एग्ज़ाम्स में टॉप कर रहे होते हैं, और स्टिल वो जो है एग्ज़ाम सेंटर में बैठ करके हाइपर हो जाते हैं और उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमारा नीट का जो पेपर होता है वो सारा ही पेपर जो है टाइम का खेल है, सब के सब हमें 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। 3 घंटे का टाइम रहता है, उसमें भी हमें प्यास लग रही है, पानी पीना है, इधर उधर भी देखना रहता है। तो उसमें क्या करना है, हमें मेंटेन करना है और अपने दिमाग को बिल्कुल फोकस रखना है। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे कल नीट के एग्ज़ाम के लिए, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपका भी टाइम ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो गलती करते हैं बच्चे वो करते हैं, सुबह ही उठ करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। बेसिकली नीट का एग्ज़ाम जब आने वाला है उससे एक हफ्ते पहले से पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। बस जो आपने शॉर्ट्स नोट्स बनाए होते हैं उस पर रिवीजन देना होता है। तो अब बेसिकली अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे कल के लिए, तो आपको क्या करना है, कल लेट उठना है, ठीक है ना। लेट इन द सेंस ये नहीं कि आप नीट एग्ज़ाम से मतलब 1 घंटा पहले उठ रहे हैं, आपका सेंटर है 2 घंटे का रास्ता। लेट उठना मतलब ऐसे नहीं उठना आपको 3 बजे 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं। अच्छे से आपको पूरी नींद करनी है, अच्छे से लेनी है। बहुत बच्चे होंगे बोलेंगे नींद की बात कर रहे हैं, नींद आ नहीं रही, नींद उड़ी हुई है, तो ये सब मत सोचिए। आप बिल्कुल फ्री टेंशन रहेंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचेंगे, आपको अच्छे से सो जाना है, ठीक है। और लेट तक सोएंगे, आप बिल्कुल नहीं सोचेंगे। दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे अच्छे से, सबसे पहले उठे उसके बाद आपको माइंड फ्री करना है, बिल्कुल फ्री माइंड रहना है। बिल्कुल मत सोचिए आप मेरा एग्ज़ाम है क्या होगा, दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि क्या होगा आज, ठीक है ना। जो होगा वो मंजूर खुदा होगा। बेसिकली जो आपको क्या करना है, कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल फ्री माइंड रखना है अपना, बस सोचना है एग्ज़ाम देने जाना है और अच्छे से करके आना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट बात करें एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना। और तीसरे पॉइंट क्या करें, सबसे पहले जो जो पैनिक सिचुएशन बनती है वो बनती है हमारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं।
सबसे ज़्यादा ये। और जो ये होता है एनटीए वैसे भी बोलता है कि इतने डॉक्यूमेंट चाहिए, इतने ज़्यादा को फ़ोटो कॉपी करा के लाइएगा। 2 से 3 फ़ोटो कॉपी सफिशिएंट रहती है, कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, 1-2 ही यूज़ होता है। वो सब बोलते हैं कि 5-5-5, ऐसा कुछ नहीं होता, 2 से 3 सफिशिएंट रहती है। आप सबकी 2 से 3 फ़ोटो कॉपी अच्छे से अपनी एक फ़ाइल में लगाएं और सब फाइल को अपने पास रखें, जिससे कि आपको एट द सेंटर पर जाने के बाद आपको बिल्कुल पैनिक सिचुएशन क्रिएट और हाइप नहीं होगा बिल्कुल भी कि आप डर रहे हैं वहाँ पर, ये रह गया और आपको लौट कर नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है ना। वो आपको फिर और ज़्यादा डेंजर सिचुएशंस में डालता है। फिर उसके बाद बात करें तो आपको बहुत लाइट फूड लेना है, मतलब कोई जंकी फूड नहीं खाना है कि आप ऑयली चीज़ खा करके जा रहे हैं। कोशिश करें बहुत ज़्यादा लाइट फूड खा करके जाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, फिर एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, खाना जल्दी जल्दी खा करके गए, एग्ज़ाम सेंटर में गए, ऐसे भी गर्मी का माहौल है, फिर हमने जो है ना अंदर से। हाँ, तो हम फूड के बारे में हमने बात कर ली थी कि लाइट फूड लेकर के चल रहे हैं, ताकि आपको अगर जंकी फूड खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है हीटअप होने लगती है, फिर आपको खुद से ही दिमाग ख़राब होने लगता है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे, एंट्री लेंगे, एग्ज़ाम सेंटर पे पहले से ही जा कर के अराउंड, ये नहीं कि आप 2-3 घंटे पहले जा कर के बैठ रहे हैं, इतनी ज़्यादा धूप हो रही है और मतलब आप भी परेशान होंगे खुद और आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे। आपको आधा 1 घंटा पहले जा कर के पहुँच जाना है वहाँ पे सेंटर पे और रिलैक्स रहना है फिर वहाँ पर। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर पे आप अपना रोल नंबर चेक करेंगे, उसके बाद आप अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो है आपको डीप ब्रेथ लेना है, ठीक है। आपको डीप ब्रेथ लेना है, गहरी गहरी सांसें लेनी है आप लोगों को, और बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम कैसा होगा, क्या होगा, पेपर आने वाला है, पेपर रखा हुआ है, पेपर देख के वैसे भी दिमाग ख़राब हो जाता है, हालत ख़राब होने लगती है। तो आपको ये सब नहीं सोचना, ठीक है ना। बिल्कुल फ्री रहना है और खुश होना है। मतलब क्या नाम है, जिसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इवन 5-5 साल से लोग प्रिपरेशन करते हैं, वो चीज़ आज होने वाली है और मैं अपना 100% दूँगा। आपको 100% अपना देना है, आपको ये नहीं सोचना मेरे साथ क्या होना है, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं सोचना पेपर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो आपको काम रहना है बहुत एकदम। जैसे मेडिटेशन में गहरी गहरी सांसें लेते हैं, आप ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं, गहरी गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डोंट लुक हेयर एंड देयर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि मतलब हम बैठे हुए हैं और हम आगे वाले को देख रहे हैं, इधर साइड में देख रहे हैं, अपने आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। अब जो लोग होते हैं, मतलब जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जिनको ये सब बातें पता रहती है कि एग्ज़ाम सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, वो लोग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेटली बैठे हुए हैं। या फिर कुछ होंगे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बैठेंगे, हाथ कर लेंगे पीछे ऐसे करके बैठे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, उन लोगों को नहीं देखना, वरना आप और ज़्यादा करेंगे कि मतलब ये मुझसे ज़्यादा पढ़ के आया है, मेरा पेपर अच्छा नहीं होगा, इसका पेपर अच्छा हो जाएगा। तो आपको इधर उधर नहीं देखना, आपको बस नीचे, या तो आपको अपनी आइज़ क्लोज कर लेनी है और डीप ब्रेथ वाला चीज़ करते रहना है आपको, जब तक क्या नाम है आपका पेपर नहीं आ जाता। इससे आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छा रहेगा, तो आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो इधर उधर बच्चा बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या नाम है, जब आपको OMR मिलता है, OMR आपको एग्ज़ाम से OMR जब आपको मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ OMR बनना है और पैनिक नहीं होना बढ़ते भरोसे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या मिल गया। मतलब कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना मिली जो आप ही कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और बहुत नॉर्मल है, कुछ नहीं है। आपको अपने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, आपका बुकलेट नंबर, ये सभी तो कॉपी करना है इसमें। तो बिल्कुल आराम से आपको उसको भरना है OMR को, क्योंकि अगर आपकी ज़रा सी भी गलती हो गई ना OMR में, आप ऐसे पैनिक कर जाओगे ना, फिर आपका पेपर पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप लोगों को बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, ठीक है ना। OMR बहुत कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से भरेंगे, कुछ भी नहीं समझ आएगा, मैम से 10 बार पूछेंगे आप कि मैम मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, एक बार और बता दीजिए। बच्चा जो नहीं समझ आ रहा हो वो मत करना, टीचर से पूछ लेना, वरना आप गलत कर देंगे। हाँ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर ज़रूर भरोसा रखना है। अपने बिल्कुल भी अपने आप को डिमोटिवेट करने की कोशिश ना करें। वहाँ पर जो एक इंसान होगा ना जो आपको डिमोटिवेट करेगा, वो आप खुद होंगे वो। क्योंकि आप ये सोचेंगे मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं है, वो काफ़ी रिलैक्स बैठा हुआ है, वो अच्छे से पढ़ के आया होगा, मैंने पढ़ा क्यों नहीं, ये सब आपको नहीं सोचना है। अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है, आपको बस अपना 100% देना है। अपनी प्रिपरेशन जितनी भी आपने करी है उसके अकॉर्डिंग, आप ये सोचिए जितनी आपने प्रिपरेशन करी है उसके अकॉर्डिंग ही तो देंगे आप पेपर। तो आपको ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आपको, मतलब बैठे हुए हैं आप, आपको टॉयलेट लग रहा है और आप जा नहीं रहे हैं, अरे तो आप फिर एग्ज़ाम कैसे दे देंगे।
फिर आप या तो वो प्रेशर ही हैंडल कर पाएंगे या फिर एग्ज़ाम ही दे पाएंगे। तो आप वॉशरूम वगैरह या वाटर वगैरह बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं वॉशरूम के लिए, और पानी वानी रेगुलरली। मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब एक सेक्शन हुआ आपका बायो का तो आप पानी पी सकते हैं, केमिस्ट्री का तब आप पानी पी सकते हैं। और मतलब कोई अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है आपको, तो आप थोड़ी देर तक के लिए एक डीप ब्रेथ लेकर के फिर से सोच सकते हैं, ठीक है ना। और मतलब शुरू में क्या हो रहा है, अगर 2 बार सॉल्व करा, 3 बार सॉल्व करा आपने कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिएगा, नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाइएगा, ठीक है ना। और अगर आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है, 4-5 क्वेश्चन अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल पैनिक नहीं करना। उसमें क्या होता है, एग्जामिनर सेट ही इस तरीके से करते हैं बुकलेट की, 4-5 क्वेश्चन टफ डाल देते हैं ताकि बच्चा पैनिक कर जाए, पेपर फिर उसको टफ लगने लगे, और देन वो आगे का ट्राई भी नहीं करेगा। वो पैनिक की सबसे बड़ी चीज़ होती है, इनको पता है खेल क्या होता है, बच्चा पैनिक करेगा पेपर खराब कर देगा। तो आपको पैनिक नहीं करना, आप आगे चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए स्किप कर देंगे, या वो पार्टी स्किप कर देंगे, आप दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे, केमिस्ट्री और बायो जो भी है, ठीक है। और लास्ट है, अपना पेपर जो है सबमिट करें अच्छे से, उसके बाद आराम से घर पर आए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री माइंड हो करके। तो बस यही कुछ पॉइंट्स है, मतलब जिससे कि आप पैनिक कर सकते हैं या फिर वो आप परेशान हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना है। बस अपने प्रिपरेटरी फेज़ को याद करें कि मतलब हमने अपने प्रिपरेशन अच्छे से किया है, या हमारे पेरेंट्स के कितने एफर्ट रहे हमारे ऊपर। बहुत बच्चे होते हैं, मैंने देखा है गांव से बहुत दूर दूर से आते हैं, उनके पेरेंट्स भीग रहे होते हैं पसीने में बिल्कुल, और वो खुद ज़्यादा परेशान होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। वो देखते हैं कि मतलब शहर में जो बेसिकली आते हैं कि मतलब स्कूल्स हैं, मतलब हम किधर जाएं, रोल नंबर ढूंढ रहे हैं। तो मतलब ये सब नहीं करना है आपको, आपको अच्छे से अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है, अच्छे से स्माइल करनी है, उनको भी होप रहे, ठीक है। बिल्कुल भी आपको परेशानी होना, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। विशिंग यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।